तो बहुत दिनों के बाद मैं यहाँ पहुँची हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मेरे को पढ़े हुए और मेरे को मतलब 1-2 दिन टाइम भी मिला, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे करूँ। मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी, क्योंकि कुछ टाइम छूट जाए ना सब चीज़, तो फिर उसको स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। और इसी कन्फ्यूज़न में भी थी कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ, कौन सी सब्जेक्ट लूँ, कैसे पढूँ, क्योंकि एक तो बैठना ही बहुत मुश्किल हो गया था। और बहुत समझाने के बाद मैं एम लक्ष्मीकांत का बुक लेकर बैठी हूँ और उसमें मैं सोच रही हूँ ना कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर पढूँ, जिससे हाँ लगे कि हाँ थोड़ा कनेक्ट कर पाऊँ उससे, और उसको पढूँ तो थोड़ा सा अच्छा फील हो, उसके बाद मैं पढ़ाई कंटिन्यू कर पाऊँ, क्योंकि फर्स्ट में स्टार्ट करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं अभी चैप्टर देख रही थी कि मैं कौन सा चैप्टर पढूँ और जो मेरे को थोड़ा पढ़ के अच्छा लगे और हाँ इम्पॉर्टेंट भी हो। तो इसलिए मैं बहुत सोचने के बाद मैं फॉरेन पॉलिसी वाला चैप्टर ली और मैं उसी को पढ़ना स्टार्ट की कि हाँ इसको ही करते हैं स्टार्ट। और उसके बाद उसमें मेरे को जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगते गए मैं उसको नोट आउट करते गई। मैं नोटबुक लेके बैठी थी, मेरे को जो जो इम्पोर्टेंट्स लगे उसको मैं नोट आउट करते गई, क्योंकि पढ़ाई के साथ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं ना उसमें से जो मेरे को इम्पोर्टेंट्स लगे उसको हम नोट करते जाएँ। और ये आइडिया हमें उसको 2-3 बार पढ़ने के बाद ही लगता है और उसको पीवाईक्यूज़ उसका देखने के बाद ही लगता है कि हाँ किस एरिया से हमें क्वेश्चंस आ सकते हैं पीवाईक्यूज़ में और कौन से एरिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट्स है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम बुक को 1-2 बार पढ़ लें अच्छे से और पीवाईक्यूज़ देखते रहें। तो मैंने पीवाईक्यूज़ का बुक भी लिया है और मैं टाइम से मैं पीवाईक्यूज़ भी करती हूँ और उसको देखने के बाद ही आइडिया हो सकता है कि हमें हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट्स है क्या नहीं है। तो ये एक बिगिनर के लिए बहुत मुश्किल काम होता है कि हमें समझ में आए पहले कि मेरे लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं है। तो उसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको बुक को जो भी बुक पढ़ना है उसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ लें और पीवाईक्यूज़ देखें। पीवाईक्यूज़ से बहुत अच्छा मतलब हो जाता है ना, गाइडेंस एक होता है वो मिल जाती है कि हाँ कौन से एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से एरिया ऐसे हैं कि हम नॉर्मल पढ़ सकते हैं बट उसमें कुछ नोट आउट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उसमें उससे ईज़ी हो जाती है पीवाईक्यूज़ से। तो पीवाईक्यूज़ तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो फ़िलहाल तो मैं अभी एम लक्ष्मीकांत का पॉलिटी का कर रही हूँ, फॉरेन पॉलिसी का है और इसमें मेरे को जो जो इम्पोर्टेंट्स लगे मैं लिखते गई, नोट आउट करते गई। वो एक छोटा सा नोट्स बन जाए ना तो उससे बहुत इम्पोर्टेंट वो हो जाता है कि हाँ हमारे जब भी मेरे को हमें रिवाइज़ करना हो तो हम उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। हमें उसके लिए पूरे बुक नहीं खोलना पड़ेगा और बुक में पूरा ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक छोटे से पेज में हमारी सारी चीज़ें आ जाएगी। तो यही होता है, नोट्स का बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है और इसलिए नोट्स बनाना भी चाहिए। तो मैं अभी इसी को कर रही हूँ कंप्लीट और मैं ज़्यादा लेके मैं जहाँ पे पढ़ती थी वहाँ पे नहीं बैठी हूँ, क्योंकि वो था ना एक ही जगह पढ़े पढ़े इंसान बोर हो जाता है। थोड़ा सा पहले चेंज करते रहना चाहिए तो उससे दिमाग फ्रेश हो जाता है और अच्छा लगता है, अच्छा वाइब ऐसा लगता है कि हाँ नए जगह हम बैठे हैं पढ़ने के लिए। और वैसे अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और मैं ऊपर रहती हूँ तो ऐसे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ। ऊपर से पंखा भी चल रहा है और कूलर भी चल रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ रही हूँ। वैसे तो उस रूम में भी पंखा कूलर लग सकते हैं, पंखा है, बट मैं सोच रही कि थोड़ा चेंज हो जाए तो अच्छा लगेगा माहौल, तो इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। और मैं स्टार्ट की हूँ अभी और सारी चीज़ें मैं कैसे कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद में स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरे को भी बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल था कि मैं इस बार प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दी थी कि नहीं दी थी। तो मैं इस बार प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं दिए थे और मैं 26 में देने वाली थी, बट मैं दूंगी 27 में, क्योंकि उसके कुछ रीज़न्स हैं जो मैं आगे बताऊंगी। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया था, लंच का टाइम हो गया था, तो सोचे कि चले खाना बनाते हैं, लंच बनाते हैं अभी और लंच करते हैं, उसके बाद फिर अपना पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। तो अभी मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, सरसों के मसाला की सब्ज़ी, चावल दाल। तो चलिए फिर खा के मिलते हैं। तो खाना खाने के बाद ही मैं सोची कि अब मैं जाती हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगी, घूमूँगी, थोड़ा रेस्ट करके कुछ देखूँगी
आराम करूँगी। बट जैसे ही मैं चलना स्टार्ट की, ऊपर आना स्टार्ट की, मम्मी ने सुनाया कि पहले इसको साफ़ कर, क्योंकि ये कचरे की तरह ढेर पड़ा हुआ है। और इसको देखने के बाद ये अंदाज़ा बिल्कुल भी मत लगाइएगा कि घर में बहुत सारे लोग होंगे, बिल्कुल नहीं। घर में बस 3 मेंबर्स ही हैं और घर की ये दशा हो रखी थी। फिर मैं डांट सुन के फिर मेरे को लगा डर के मारे, फिर मैं सोची कि नहीं, मैं इसको पहले साफ़ ही कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी। तो इसको क्लीन किया और उसके बाद सारे शूज़ वगैरह चप्पल को मैंने सही से ठिकाना लगा दिया और फाइनली सही हो गया। क्योंकि ऐसे देख के तो नहीं लग रहा था कि मेरे से ठीक हो पाएगा, जैसे उसकी हालत हो पड़ी थी। बट मैंने ठीक कर दिया और इसको साफ़ करते हुए मम्मी ने देखा तो फिर मेरे को मम्मी ने जामुन दिया कि लो थोड़ा सा खा लो, हेल्थ बना लो, क्योंकि थक गई होगी ज़्यादा। और ये सोचने के बाद ये मत सोचिए कि मम्मी को मेरे ऊपर दया आ गया, बल्कि इसलिए मम्मी ने दिया कि मम्मी को दोबारा कोई काम करवाना हो तो आसानी से मेरे से करवा सके। फ़िलहाल उसको छोड़ते हैं और मैं आ गई फिर से अपने ठीक आसन पे और मैं फिर से अपने पॉलिटी का बुक खोल ली हूँ और फिर से मैं वही चैप्टर देख रही हूँ जो मैं छोड़ के गई थी। क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी तो नहीं थी, मैं थोड़ा सा ही पढ़ी थी, क्योंकि थोड़ा स्लोली पढ़ रही हूँ, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो थोड़ा सा लग रहा है। वैसे मैं ज़्यादा पढ़ कम रही हूँ, ज़्यादा घूम रही हूँ, क्योंकि टाइम पास मैं कर रही हूँ। मतलब फर्स्ट में भी स्टार्ट की हूँ तो मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है और मेरे साथ जो हो रहा है वो रियल में बता रही हूँ, क्योंकि मैं झूठ बोल के कुछ मिलेगा नहीं। तो मेरे साथ अभी ये स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं बहुत मुश्किल से बैठ रही हूँ और मैं अपने बहाने कर के मैं उड़ जा रही हूँ, फिर भी मैं कैसे भी करके फिर वहाँ पे आके बैठ जा रही हूँ। तो फिर से मैं वही चैप्टर निकाल रही हूँ और फिर से मैं वही करूँगी, पढ़ूँगी और जो मेरे को इम्पोर्टेंट टॉपिक लगेंगे मैं उसको नोट आउट करूँगी। तो फ़िलहाल मेरे साथ यही अभी चल रहा है। मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ, बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे साथ स्टार्ट करने में। और सही बताऊँ तो अभी डेली पढ़ो, थोड़ा बहुत भी पढ़ो, लेकिन डेली वे पे पढ़ो, क्योंकि छोड़ने के बाद स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये मेरे साथ बहुत बार प्रॉब्लम हो चुका है और मैं बहुत बार सोचती हूँ कि ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा बहुत पढूँ बट डेली पे पढूँ। बट कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है ना कि हम थोड़ा सा भी नहीं पढ़ पाते। मेरे को मतलब वो ऐसा हो जाता है कि हमें याद भी नहीं रहता कि मैं पढ़ती भी हूँ, ऐसा टाइम आ जाता है कभी कभी। बट कोई नहीं, मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, हो जाएगा कुछ दिन में, रिकवर हो जाएगी सारी चीज़ें और मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें स्टार्ट कर रही हूँ, सब चीज़ें सही कर लूँगी। तो जिनका डाउट्स था कि मैं इस बार प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दी थी कि नहीं दी थी, मैं नहीं दी थी इस बार। मैं 26 में देने वाली थी बट दूँगी 27 में। वो सारी चीज़ें अगर कोई कि मैं क्यों 27 का सोच रही हूँ, सारी चीज़ें मैं किसी ब्लॉग में शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो यही है अभी कि मैं एग्ज़ाम नहीं दी थी इस बार। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, राधे राधे, टेक केयर।